करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट। और यहाँ पे कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ये सिलेंडर, एक कैप्सूल जो है वो इस सिलेंडर की तरह है जिसके दोनों एंड पे यहाँ पर हेमिस्फेयर जो है, हेमिस्फेयर शेप का 2 स्टक हो रखा है इस तरीके से। और ये कह रहा है कि दी लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो मतलब पूरा जो कैप्सूल है इसका लेंथ दे रखा है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। और जो ये डायमीटर है, यहाँ पे ये जो डायमीटर है ये 4 mm दिया हुआ। तो ये कह रहा है कि एक तो इसका सरफेस एरिया पता करो, मतलब ये जो पूरा सरफेस है ये कितना है ये पता करना है, और इसका जो वॉल्यूम है, जो इसके अंदर जितना हवा आ सकता है वॉल्यूम, ये भी हमको पता करना है। तो बारी बारी से सबसे पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं और उसके बाद में इस दोनों पार्ट को, जो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है, इस दोनों पार्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका रेडियस दे रखा है, एक्चुअली इसका यहाँ पर ये डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल ये दे रखा है 4 mm। तो इसीलिए ये जो रेडियस है ये आ जाएगा इसका हाफ, मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 mm। ये इसका रेडियस हो गया। अब यहाँ पे इसके लिए, मतलब अगर हेमिस्फेयर के लिए अगर लिखे तो जो रेडियस है वो यही माना जाएगा। तो इसीलिए फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल पार्ट इसका जो रेडियस है ये हो जाएगा 2 mm। और इस सिलेंडर के लिए फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल, या जस्ट फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका जो रेडियस है वो सेम रहेगा 2 mm। लेकिन इसका जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ, ये तो पूरे कैप्सूल का है, तो इतना पार्ट हमको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इतना पार्ट दोनों तरफ से हटाते हैं तो क्योंकि ये तो रेडियस है, ये रेडियस है, और जितना हेमिस्फेयर का रेडियस होता है उतना इसका हाइट होता है, तो ये दोनों सेम होता है। तो अगर ये 2 mm है, अगर इसका जो रेडियस है ये 2 mm है, तो यहाँ पर ये जो हाइट है ये भी 2 mm का हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 mm का हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये भी 2 mm का होगा। तो इस सिलेंडर के लिए अगर हम हाइट देखें तो इस पूरे हाइट में से जो 14 mm है, 2 mm इस साइड से हटाना पड़ेगा और 2 mm इस साइड से हटाना पड़ेगा, मतलब टोटल 4 mm हटाना पड़ेगा। तो ये जो हाइट है वो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि जो ये हाइट है ये 14 mm में से जो 2 mm है दोनों तरफ से वो हम माइनस कर देंगे, तो 2 + 2 दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा टोटल 4, मतलब 14 - 4 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये 10 mm ये इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, इस कैप्सूल के अंदर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये इसका हाइट हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, या फिर हम लेंथ माने तो ये लेंथ हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस और हाइट है, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस है, जो डायमेंशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका जो सरफेस एरिया, दोनों का जो सरफेस एरिया है जोड़ के अगर हम निकालें तो, और वॉल्यूम निकालें तो इसको हम करते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे अगर हम सरफेस एरिया निकालें, नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसीलिए हम ये चीज़ लिखेंगे। तो इस सॉल्यूशन को फर्दर आगे करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया, इसको निकालने के लिए दोनों का फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये सिलेंडर हो जाएगा,
और क्योंकि जो हेमिस्फेयर है ये कैप्सूल के दोनों तरफ है, तो इसीलिए हमें 2 करके 2 से मल्टीप्लाई करके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये हम लिख लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे है हेमिस्फेयर 2 है दोनों एंड पे, तो इसीलिए 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसीलिए ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें तो 2 पाई आर इधर से आ जाएगा कॉमन, एच प्लस 2 पाई आर इसमें से भी कॉमन लेंगे तो एक 2 रह जाएगा और एक आर रह जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में जो ये इक्वेशन बचा है इसके अंदर हम इस रेडियस को जो पिछले स्लाइड में हमने लिखा था रेडियस 2 mm और जो हाइट है ये 10 mm है, इस दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर r और h की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, और जो रेडियस है ये 2 है, और फिर हाइट यहाँ पर 10 है, और जो 2 ये सेम रहेगा, और फिर अगेन रेडियस ये भी 2 है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 22 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 88/7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 और 2 2 4, तो 4 और 10 को अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पर 7 से अगर हम इसको कट करें तो ये 2 पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 2 16 और 8 2 16 और 1 17, तो 176 mm स्क्वायर। ये तो आ गया सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो एक तो ये हमने निकाले और उसने कहा कि इसका वॉल्यूम भी निकालो, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और क्योंकि हेमिस्फेयर 2 है तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2, ये दोनों क्योंकि दोनों एंड पे हेमिस्फेयर है इसीलिए हमने लिखा था, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ये कॉमन आ गया और इधर से बच जाएगा एच, और यहाँ से 2 2 4/3 और पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर बाहर है तो इसीलिए एक आर बच जाएगा। अब यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो प्लेस कर देंगे, जैसे रेडियस 2 mm और हाइट 10 mm की जगह पे, तो ये आ जाएगा 22/7 आर की जगह पे 2, और क्योंकि स्क्वायर है तो इसीलिए 2 बार, और जो हाइट है यहाँ पर ये आ जाएगा 10 + 4/3 और मल्टीप्लाई में जो रेडियस है ये अगेन 2। अब यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88/7 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8/3, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो 88/7 मल्टीप्लाई ये जो है यहाँ पर ये 3 है एक्चुअली, तो 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो नीचे डिनोमिनेटर में दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस में 8 38/3। तो यहाँ पे तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3344 इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर 7 3 21, ये एक्चुअली 3 है 3344, और यहाँ पर हम क्यूबिक सेंटीमीटर में करके और आंसर को रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 159.33 mm3, और एक्चुअली यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर mm3 है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही mm में चल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे mm3। तो यहाँ पे अगर इसको हम फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन में है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 159.33 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये अप्रॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि इस जगह पे जैसे हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं यहाँ पर आंसर को, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और जब आपका सारा पेपर हो जाए, जब आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप इसको डेसिमल में इस तरीके से लेकर और आ सकते हो।
क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। अगर क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम में आप सही फॉर्मूला लगा रहे हो, सही नंबर फीड कर रहे हो, तो फ्रैक्शन में अगर छोड़ोगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, नंबर पूरे ही आएंगे आपके, क्योंकि जब आप इतना कर सकते हो तो आप इतना भी कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर जब आपके पास में समय बचे, जब लास्ट में समय बचे पूरा पेपर करने के बाद में, तभी ये जो डिवाइड वाला काम है, चाहे जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे सबको एक बार रीचेक करो और डिवाइड वाले इस तरीके से आप बारी बारी से सबको सेपरेट करके और फिर लिख दो। तो इस तरीके से आप लास्ट वाला जो समय है वो भी आप बचा सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के एंड में इस तरीके से जो सॉल्यूशन है ये हम करेंगे। बारी बारी से मैं दोनों स्लाइड को दिखा देता हूं जो हमने सॉल्व किया है, ताकि आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सको।